सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं, जो हर वक्त जम्मू कश्मीर के चाहे आला टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, परमानेंट मुलाजिम हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बर्निंग इशू जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, रेगुलाइजेशन ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स, जिसमें डाक, कॉन्ट्रेक्चुअल, रैबर खेल, रैबर जंगलात, होम गार्ड्स, कुक्स, एसडीएफ, ट्राइबल टीचर, हेल्पर टू सुपरवाइजर्स। हम पिछले काफ़ी टाइम से ये बार बार सरकार को गुहार लगाते हैं कि आप इनको रेगुलाइजेशन करो, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, चाहे वो चुनी हुई सरकार है, चाहे यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हर महज में जो है वो टोटली फेल हो चुके हैं। कोई भी मुद्दा जो है वो हल नहीं हुआ। हालांकि सेक्रेटरीट के अंदर भी हम जाते हैं, हर 30 को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होता। दूसरी डिमांड जो है मेडिकल नॉसेस, जो लद्दाख के अंदर या डिफरेंट यूटी और स्टेट्स हैं जहां 1000 रुपया दिया जाता है, जम्मू कश्मीर का जो मुलाजिम है उसको सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। यूटी बना के भी अभी हमें वही 300 रुपया दिया जाता है। ओल्ड पेंशन की बात करें, हालांकि जिस वक्त सरकार ने यहां इलेक्शन लड़ा था, कमेंटमेंट की थी कि 2010 जनवरी के बाद सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, लेकिन अपनी पेंशन उनकी खत्म नहीं हुई। चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, अगर वो 3 बार जीतेगा 3 उनको पेंशनें मिलती, लेकिन मुलाजिम के साथ नाइंसाफी। मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार हम सरकार को यही गुहार लगाते हैं कि इन इशू को रिजॉल्व करो। चौथी डिमांड जो है रिमूवल ऑफ पे अनॉमली है, क्लरिकल कैडर एंड अदर्स, जो काफी टाइम से हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई, उसके बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 18 महीने का डीए 2020 में जब कोविड आया था, तो उस वक्त 18 महीने का जो डीए है अभी तक सरकार ने रिलीज नहीं किया। हम कहते हैं उस डीए 18 महीने का डीए मुलाजमों का जो है वो रिलीज किया जाए। 8th पे कमीशन की जो है, हम ये कहना चाहते हैं जिस तरह परमानेंट मुलाजमों पर लागू होता है, इन टोटो जो है एम्प्लॉयज पर भी लागू, पेंशनर पर भी लागू होना चाहिए। 2 इंक्रीमेंटें जो 2015 के बाद, चाहे वो गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं, हम कहते हैं 2 इंक्रीमेंटें जो प्रोहिबिशन पीरियड की हैं वो रिलीज की जाएं। इसके साथ मेडिकल कॉलेज और हेल्थ एम्प्लॉयज पीछे हड़ताल भी रही है। 2.5 दिन की जो सैलरी थी अभी तक सरकार ने वो भी रिलीज नहीं की। सरकार ने कहा था कि हम जल्दी इसको रिलीज करेंगे, लेकिन ये सरकार जो गूंगी और बहरी सरकार है, ये जब असेंबली में जब ये बैठते हैं सिर्फ अपने इशू रिजॉल्व करते हैं। अपनी सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख कर दी, लॉसेस बढ़ा लिए, टीएडीए बढ़ा दिया, लेकिन जब मुलाजिम को और वर्कर की बात आती है तो उस वक्त इनके खजाने खाली हो जाते हैं। 50% डीए जो है 60% डीए हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि 50% जो है वो मर्ज होने चाहिए बिफोर 8th पे कमीशन, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ। यहां बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जो यहाँ प्राइवेटिज्म जिस किया गया है, यहाँ बाहर के बाद मैं परसों सुपर स्पेशलिटी में देख रहा था, वहाँ डॉक्टर भी है जो वो प्राइवेट जो है उसको हायर किया है। यहाँ जो डेली वेजर्स है जो लगाया है वो भी वही लगाया। म्यूनसिपलिटी के अंदर ऑलमोस्ट डिपार्टमेंटों में यही हालत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के पोस्ट ग्रेजुएट करके भी नौकरी का कहीं नहीं है, क्योंकि प्राइवेटिज्म क्यों किया जा रहा है। जिन लोगों को हम इक्तदार की कुर्सी पर बैठाते हैं उन्होंने कभी इसकी बात नहीं की। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में लोगों से बड़े बड़े कमिटमेंट किए जाते हैं, हम ये इशू रिजॉल्व करेंगे,
लेकिन जिस वक्त सरकार में आ जाते हैं तो इनको कोई परवाह नहीं रहती। मैं सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो यहाँ की चुनी हुई सरकार से, उसके अपील करता हूं इस इशू को रिजॉल्व नहीं करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं करोगे, आप देख लीजिए यहाँ हर जगह सफाई वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं एक बार फिर अपील करता हूं इस इशू को रिजॉल्व करो। अगर नहीं करते तो आने वाले दौर में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर में रिप्रेजेंट करता है, तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। थैंक यू।